गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय गणित और पाठ है पहाड़े और बंटवारे, इसकी वर्कशीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी। नीचे दी गई वस्तुओं के कितने समूह हैं, तो ये आपने लिखना है। अब देखिए 3 3 के समूह हैं ये, 1 2 3 4। तो कितने समूह हैं? 4। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 4 के समूह हैं। तो कितने समूह हैं? 2। 5 5 के देखिए इसमें कितने समूह हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 3 समूह हो गए। 2 2 के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने समूह हैं? 6। तो देखिए इन समूहों को गिनने का क्या फायदा होता है। अगर आपको पहाड़े आते हैं तो हम आसानी से, अगर आपको जमा आती है, पहाड़े आते हैं, तो हम इनको आसानी से गिन सकते हैं। अब जैसे ये हैं, इसको हम गिनेंगे, इसको बोलते हैं सी हॉर्स। अगर इसको हम गिनेंगे, हम ऐसे एक एक करके गिनेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 5 के कितने समूह हैं? 3 है, तो 5 दिए 15। तो हमें इनका टोटल पता लग गया, ये कितने हैं? 15। इसी तरह से जो ये बैलून दिए गए हैं, गुब्बारे, अब देखिए अगर एक एक करके गिनेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अब हमें पता लग गया कि 3 है एक समूह में और 4 समूह है, तो 3 चौक 12। ये कितने बैलून हैं? 12। तो जो गुणा होती है वो जमा को आसान बनाने का एक तरीका है, तो इसको याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए गुणा के चक्रों को पूरा कीजिए। इसके लिए आपको पहाड़े आने चाहिए। देखिए इसमें दिया गया है 4 गुणा 1, 4 एकम 4। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आपको पहाड़े आने बहुत ज़रूरी हैं। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छीक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नीम 36 और 4 दहाई 40। अब देखिए 11 आ गया, तो इसमें 4 4 और जोड़ते चले जाएंगे हम, 44 और 48। इसी तरह से इसमें है 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छीक 42, 7 सत्ते 49, 7 आठू 56, 7 नीम 63, 7 दाई 70। अब 70 में 7 और जोड़िए, 77, और 7 और जोड़िए 84। इसी तरह से इसमें है 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 11 छीक 66, 11 पंजे 55, 11 अठे 88, 11 नीम 99, और 11 चौक 44, और 11 सत्ते 77। आगे चलते हैं। गुणा करके उत्तर ज्ञात कीजिए। गुणा करनी है हमने। अब 7 का पहाड़ा 5 तक लीजिए, 7 पंजे 35 और हासिल के 3। देखिए 35 ऐसे ही लिखा जाता है, तो इकाई का हम यहाँ रखेंगे और इसको हासिल बना देंगे। 7 दूनी 14, और 14 में जमा कर देंगे 3, 15 16 17। तो कितना आंसर आ जाएगा? 175। अब देखिए जिसमें जीरो होती है उसका आसान फ़ायदा रहता है, जीरो को हम ऐसे के ऐसे रख देते हैं। अब इसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, या तो हम इसका देखिए, हमने पहले भी चैप्टर किया था, उसमें था 50 की गुना करनी है हमने 12 से। तो हम क्या करेंगे, 50 की गुना कर लेंगे, इस 12 को हम तोड़ देंगे। एक बार तो 10 से कर लेंगे
और 50 की एक बार 2 से कर लेंगे। तो ये करेंगे तो दोनों जीरो आ जाएंगी और 5 500, और 50 की 2 बार करेंगे तो 100, और इनको जोड़ लेंगे। कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 600। इसका आंसर आ जाएगा 600। ऐसे नहीं करना तो 6 जीरो, ये जीरो ऐसे कैसे, और 12 पंजे 60। इसका तो आसान है, ये सभी बच्चे बता देंगे। 40। अब इसका करना है तो उसी तरह से करेंगे। 10, इसको 12 को तोड़ लेंगे हम, 10 की 6 से करेंगे और फिर 2 की 6 से। तो देखिए ये आ जाएगा 60 और 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा ये? 72। इसका आंसर आ जाएगा 72। 9 पंजे 45, 5 दूनी 10। ये आंसर है इसके। आगे चलते हैं। 3 की कूद करते हुए रंग भरे में पैटर्न पूरा कीजिए। अब देखिए 3 3 की कूद करनी है हमने, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। एक बार यहाँ पे आएगी कूद, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पर इसमें आ जाएगी, फिर 1 2 3 करके इसमें। ऐसे आपको ये खुद से कंप्लीट करना है। ये मैंने कुछ निशान लगा दिए हैं, इन में आपने कलर करना है 3 की कूद पूरा करते हुए। आगे चलते हैं। ध्रुव ने बगीचे से 124 गेंदे के फूल इकट्ठे किए। उसने 15-15 फूलों की माला बनाई, यानी कि एक माला में कितने फूल हैं? 15। तो देखिए कितनी माला बनी होंगी? 124 को 15 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। तो 124 को 15 से भाग करेंगे तो इसके लिए आपको पहाड़ा आना चाहिए। 15 अट्ठे 120, 4, यानी कि 8 तो माला बन जाएंगी और 4 फूल हमारे शेष रह जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए 15 फूलों की कितनी मालाएं बन सकती हैं, तो ये हमने पहले ही निकाल लिया। 8 मालाएं ये बन सकती हैं। दूसरा, 15 फूलों की मालाएं बनाने के बाद कितने फूल बाकी बचे? तो कितने बाकी बच गए थे? शेष कितने बच गए थे हमारे पास? 4 फूल। आगे चलते हैं। 20 फूलों की कितनी मालाएं बन सकती हैं? तो देखिए 20 फूलों की कितनी मालाएं बन जाएंगी? कुल फूल थे हमारे पास 124, तो पहले 15 से भाग किया था, अब की बार हम 20 से कर देंगे। 20 से कर देंगे, 20 छिक्का 120, 4 फूल शेष बच गए। अब इसने पूछा 20 फूलों की कितनी मालाएं बन सकती हैं, तो कितनी बन सकती हैं? 6 मालाएं। आगे है, अगला प्रश्न है। ध्रुव चाहता है कि सभी मालाओं में बराबर फूल आए और कोई फूल बचे भी ना, तो वह एक माला में कितने फूलों का प्रयोग करे, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर 124 फूल हैं और वो चाहता है कि बराबर फूल आए और कोई भी फूल ना बचे, तो हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें? देखिए, या तो हम 124 के एक ही माला बना दें, 124 फूलों की, जो बहुत बड़ी हो जाएगी, या इसको भाग कर करके देखेंगे हम। देखिए 1 गुना में 124, तो 124 का 24 आ जाएगा। अगर हम एक माला में 2 फूल लें, एक माला में 2 फूल लेंगे तो 2 से ये पूरा भाग हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 62। 124 हम 3 से नहीं कर सकते, 3 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम 4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए 4 की मालाएं बनाएंगे
तो 131 मालाएं बन जाएंगी, 124 आएगा। इस तरह से हमें ये सारे करके देखने हैं। 124 को 2 से भाग दे के देखिए, 2 छीक 12, 4 और 2 दूनी 4, तो 2 गुना 62, 124। इस तरह से ये 62 माला बन जाएंगी। तो इसमें आपको ये सारे चीज़ें कर करके देखनी है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि भाई हमने 3 तरह से करी है, तो कितने प्रकार से कितने फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। 1 फूल का प्रयोग करके माला बना सकते हैं, 2 फूल का प्रयोग करके बना सकते हैं, 3 से 124 होगा नहीं और 4 से हो जाएगा। तो कितने प्रकार से बना सकते हैं हम? 3 तरह से, 1 से, 2 से, 3 से। 1 से बनाएंगे तो एक ही माला बनेगी 124। 2 से बनाएंगे तो 62 मालाएं बनेंगी, और एक माला में 4 फूल लेके बनाएंगे तो कितनी मालाएं बनेंगी? 31। ये मालाओं की संख्या आ जाएगी, ये फूलों की संख्या है। आगे चलते हैं। रीमल के पास 36 अमरूद के पौधे हैं, वे उन्हें क्यारियों में लगाना चाहती है। रीमल उन्हें कितनी तरह से लगा सकती है? चित्र बनाकर और गुणा के रूप में लिखें। ठीक है, तो ये आपने बताना है। देखिए कितनी तरह से लगा सकती है। 36 फूल हैं, ये याद रखना है आपको। अब देखिए, अगर वो इस तरह से एक ही लाइन में लगाए, इस तरह से पूरी एक ही लाइन में, तो 36 पूरे एक 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 ऐसे करके लगाएगी तो 36 के 36 लग सकते हैं। अगर वो 2 लाइनों का प्रयोग करे, ऐसे ये ऐसे लगाएगी तो कितने कितने लग सकते हैं? 36 लगेंगे। 2 लाइनों का प्रयोग किया है तो 18 18। 2 से इसको भाग दे देंगे 36 को। सॉरी। अगर वो 3 लाइनों का प्रयोग करे इस तरह से और ऐसे लगाए सब में बराबर, तो 3 से भाग दे देंगे इसको, तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 36। अगर वो 4 लाइनों का प्रयोग करे, 1 2 3 4 इस तरह से, तो सब में बराबर, तो 4 से भाग दे देंगे इसको, 12 आ जाएगा 36। अगर वो 6 लाइनों का प्रयोग करे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सब में बराबर फूल लगाए, तो 6 से भाग दे देंगे 36 को, 6 गुना 6 36। तो कितने तरह से लगा सकती है वो? या तो एक लाइन में ही लगा ले वो 1 गुना 36, या 2 में लगा ले, या 3 में, या 4 में, या 6 में। तो इस तरह से वो फूलों को लगा सकती है। आगे चलते हैं। 52 पेंसिलों को 4 बच्चों में बांटने पर हर बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेंगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 52 को किससे भाग दे देंगे? 4 से। 4 एकम 4, एक बच गया, ऊपर से 2 निकाला, 4 तिये 12, नीचे 0, तो कितनी पेंसिल आ गई? 13 पेंसिल। एक बच्चे को मिलेंगी 13 पेंसिल। आगे चलते हैं। एक बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं, 137 बच्चों के लिए कितनी बसों की आवश्यकता होगी? तो देखिए, एक में 35 बैठेंगे, तो दूसरी बस में भी 35, तीसरी बस में भी 35। अब तीनों को एक बार जोड़ के देख लेते हैं। 5 5 5 15, हासिल 1, 3 3 3 9 और 1 10। तो 105 बच्चे तो 3 बस में बैठ गए, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, और कुल बच्चे हैं 137। तो 105 बैठ गए तो कितने बच गए? 2 और 3, 32 बच्चे और बच गए हैं। तो उनके लिए भी एक अलग से बस लेनी पड़ेगी हमने। तो कितनी बसें हो जाएंगी 32 बच्चे के लिए?
अलग से एक और लगेगी, 3 ये हैं, तो कितनी बस लगेंगी? 4 बस। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मीना के पास केले के 12 पेड़ हैं। हर पेड़ पर बराबर संख्या में कुछ केले लगे हुए हैं। यदि मीना के पास 72 केले हैं तो हर पेड़ पर कितने केले? देखिए इस तरह से 12 केले हैं, उस पेड़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, और उसके पास कुल है 72 केले। कितने हैं? 72। तो हम क्या कर सकते हैं? 72 को 12 से भाग दे देंगे। 12 से भाग दे देंगे हम। 12 छीक 72। तो यानी कि एक पेड़ पर कितने केले हैं? 6। इस पर भी 6 हैं, इस पर भी, यानी कि सब पर 6 केले हैं। इसका आंसर हो जाएगा 6 केले। आगे चलते हैं। यदि बेला 6 घंटे में 24 किलोमीटर चल सकती है तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी? यानी कि उसने यहाँ से स्टार्ट कितना चलना किया और यहाँ तक 24 किलोमीटर चली। वो कितने घंटे में? 6 घंटे में। अब देखिए 1 घंटे में वो कम दूरी तय कर पाएगी, 6 में इतनी करी है, तो हम 24 को 6 से भाग दे देंगे। 6 चौक 24, यानी कि 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर चली? 4 किलोमीटर। तभी वो 6 घंटे में 24 किलोमीटर चल पाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। आगे चलते हैं। बस ये वर्कशीट इतनी ही थी। आप इसको अच्छे से करिए, पहाड़े याद करिए, ताकि इसको करने में और आसानी हो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।